वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। रिसेंटली जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है 26th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अपॉइंटमेंट जो है वो ज्ञानेश कुमार जी की गई है। तो हमें याद रखना है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो 26th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा ये, और ये पहली अपॉइंटमेंट है जो कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 के अंडर जो वो हुई है। यानी कि ये पहली अपॉइंटमेंट जो न्यू एक्ट अभी बना है 2023 का विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, उसके अंडर हो रखी है। और साथ में ये एक्ट जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है और ज़्यादा ऑटोनॉमी, और ये रिप्लेस करता है एक्ट ऑफ 1991 का एक्ट था जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे थे, तो उसको रिप्लेस किया। और ये एक्ट जो है वो और ऑटोनॉमी दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बेसिक अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पार्ट 14 में मेंशन्ड है हमारे संविधान में। आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो है वो लिंक करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि कंडक्ट करवाती है इलेक्शंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीज। प्लस साथ में क्वासी जुडिशियल नेचर अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन भी देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज। इनके डिस्क्वालिफिकेशन स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट रहता है तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं। हालांकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो रिकमेंडेशन रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो बाइंडिंग नहीं होती है। यानी कि हमें याद रखना है कि वो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी जो है वो सुजेशंस रहेंगे, फाइनल डिसीजन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। प्लस अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें या फिर टेन्योर की अगर हम बात करें, तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे। ये टेन्योर अगर हम बात करें तो 6 साल का रहता है, या फिर तब तक जब तक 65 ईयर के नहीं हो जाते, यानी कि 65 साल जो मैक्स एज रहेगी, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको बनाया गया 1950 में, और जिस दिन इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाते हैं। और रिज़ाइन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। प्लस साथ में याद रखना है कि रिमूवल जो प्रोसेस रहती है, रिमूवल जो प्रोसीजर रहता है वो सिमिलर रहता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। साथ में आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मल्टी मेंबर बॉडी है। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था 1989 तक, लेकिन उसके बाद जो है वो जब वोटिंग एज 21 साल से 18 साल कर दी गई, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 का जब हुआ था, तो देन उसके बाद जो है वो दो मेंबर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऐड किए गए थे। और जो अदर की फैक्ट आपको याद रखने हैं, एक तो न्यू फैक्ट हो गया सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें जो सिलेक्शन कमेटी है जो रिकमेंड कर रही है नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ पर है मेंबर, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है वो इसमें मेंबर होते हैं जो कि नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक मेंबर जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसकी नॉमिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। देन फर्स्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे दैट इज सुकुमार सेन, 1950 से लेकर 1958 तक। 25th अगर हम बात करें तो राजीव कुमार, और 26th अगर हम बात करें तो ज्ञानेश कुमार। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।